अरे भाई, आध्यात्मिक की तरह दृष्टि रख, आध्यात्मिक दृष्टि जगा, आध्यात्मिक बोध से जुड़ो। तू अपने आप को कमतर क्यों मान रहा? तू तो अतुलनीय है, तू अपने आप में परफेक्ट है, परिपूर्ण है, तुझे और किसी की जरूरत ही नहीं। तू जो है, जैसा है, वह अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन क्या होता है, जब दूसरे को देखते हैं, सामने वाले से अपनी तुलना करते हैं, तो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। और जब अपने आप को कमज़ोर या कमतर देखने लगते हैं तो लगता नहीं, मज़ा तो तब है जब हम उस वैसा बने। उसके लिए फिर दौड़ो, प्रतिस्पर्धा करो और एक आडंबर रचो। ये भयानक है। ऐसे आडंबर से बचिए, क्योंकि इसका परिणाम बहुत घातक है। आडंबर का पहला परिणाम, व्यक्ति अपनी वास्तविकता से दूर हो जाता है। वास्तविकता से दूरी, वो एक भ्रामक जीवन जीता है। वो कल्पना के लोक में विचरण करता है। उसके जीवन में बनावटीपन आ जाता है। वो कृत्रिमता का लबादा ओढ़ लेता है, सच्चाई से परांगमुख हो जाता है, जो जीवन को जटिल और कुटिल बना देती। नतीजा, जीवन दुखी हो जाता। क्या जरूरत है? जैसे हैं अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत करो ना भाई। एक बारी तो लगेगा कि आदमी साधारण है, लेकिन तुम्हारी छाप असाधारण पड़ेगी। तुम अपने आप को साधारण रूप से भी प्रस्तुत कर दो तो भी तुम्हारी छाप असाधारण पड़ सकती है। ऊपर के लबादों से नहीं। ऊपर के लबादा को ओढ़ने से क्या होगा? एक बादशाह के सामने कोई संत आए। बादशाह बड़ा अहंकारी था। उसने पूछा कि ये बताओ, मेरा कितना वजन होगा? मेरा कितना वजन होगा? संत ने कहा, एक गधे का। एक गधे का। एक गधा जितना वजन ढो सके उतना वजन। राजा ने पूछा, मेरा कितना वजन होगा? संत ने मुस्कुराकर कहा, एक गधे का। राजा तमतमाया, कहा, इतना तो मेरे कपड़ों का ही वजन होगा। उसने कहा, जहां पना केवल उसका ही आका है, आपका तो कोई वजन ही नहीं। आपका कोई वजन नहीं, कपड़ों का ही मूल्य है। वाकई में जो आडंबर में जीते हैं उनका जीवन वैसा ही बनता है। और ऐसे लोग अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, उनके अंदर आत्ममुग्धता का भाव बढ़ता और अहंकार बढ़ जाता है। वे आत्ममुग्ध होकर जीते हैं। अपने में ही उनको अलग लगता है, जैसे मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। वे एक अलग दुनिया में जीना शुरू कर देते हैं और बाद में उसका परिणाम भयावह निकलता है। एक आदमी ने अपना मकान बनाया और मकान ताकत से ज़्यादा पैसा लगा के बना दिया। अब बना तो दिया, किया क्या? क्षमता थी नहीं। बैंक से तो लोन लिया सो लिया है, मटेरियल भी इससे उससे उधारी में लगा दिया। मकान बन गया, गृह प्रवेश कराया और गृह प्रवेश कराने के बाद एक बार उसका दोस्त आया और उसने कहा कि भैया, मैंने जो घर बनाया है इसमें लाखों रुपया लगा है, मेरा घर लाखों का है। उसने कहा, धीरे से पूछा, घर तो लाखों का दिख रहा है, भीतर क्या है? घर तो लाखों का दिख रहा है, भीतर क्या है? उसने कहा, तनाव, चिंता और आडंबर, इसके अलावा कुछ नहीं। और क्या बचा? तनाव, चिंता, आडंबर। अब पैसा कैसे चुकाए? इसकी चिंता, रात भर सबका दिन रात प्रेशर। और ये आडंबर तुमने बना दिया। ताम झाम तो खूब कर लिया, लेकिन अपने आप को भीतर से कमजोर कर लिया। महानुभाव, इतना खर्चा करने की जरूरत क्या थी? जितनी कुवत थी उतना कर लिए होते तो
ये दुर्दशा क्यों होती? ऐसे लोग जो अपनी क्षमता से बाहर ओवर एस्टिमेट काम करने लगते दिखावा में। एक ने अपने बेटी की शादी की, 2 करोड़, क्षमता कुछ नहीं थी, पर शादी इतनी बड़ी कर दी। अब इधर उधर से जुगाड़ करके तो कर दी। अब लेनदार जब सामने खड़े होने लगे तो टेंशन आ गया, अब कहाँ से चुकाएं, कहाँ से चुकाएं, कहाँ से चुकाएं। एक रोज़ मेरे पास आया, बोला महाराज जी बहुत बड़ा कर्जा हो गया, 2 करोड़ का कर्जा है, समझ में नहीं आता क्यों कैसे चुकाएं। हमने कहा क्या बात है भाई, ये कर्जा कैसे चढ़ गया तुम्हारे ऊपर? ये कर्जा कैसे चढ़ गया? कोई बिजनेस में लॉस हुआ क्या? महाराज बिजनेस में लॉस नहीं हुआ, बेटी की शादी की ज़्यादा खर्चा हो गया। हम बोले कितना? बोले 2 करोड़ रुपया बेटी की शादी में खर्चा किया और खर्चे हो गए, टोटल हमारा कर्जा 2 करोड़ का है। हम बोले शादी कितने दिन पहले किए? बोले साल भर हुए महाराज जी शादी किए हुए, लेकिन कर्जा है चुका नहीं पा रहा। हमने कहा क्यों इतना खर्चा किया? क्या लड़का वालों ने दबाव डाला था? महाराज दबाव बिल्कुल नहीं डाला था, पर वो बड़े पैसे वाली पार्टी थी, तो हमने सोचा हम कम थोड़ी हैं, हम कम थोड़ी हैं, शादी कर दी। अब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के चक्कर में ऐसे कर्जे लोगे तो क्या होगा? हमने कहा भैया अब हम क्या करें, जैसा किया ऐसे भोगो, तुम कम थोड़ी हो। मैंने और बोला तुम कह रहे हो हम कम थोड़ी है, तो मैंने कहा तुम कम थोड़ी है, चुकाओ, लाओ आसमान से तारे तोड़कर। महाराज अब समझ में आ रहा है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और महाराज धर्मपत्नी साथ में थी, उसकी तरफ इशारा करके बोला महाराज ये कहती थी ऐसा मत करो ऐसा मत करो, पर मैंने इनकी नहीं सुनी। एक ही तो अपनी बेटी, अच्छे से शादी करना है, समाज में नाम होगा। हमने कहा जिनको बुलाया खर्चा किया वो जिम के चले गए अपना मुंह मीठा करके, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी जिंदगी कड़वी हो गई। हालत खराब होती है। कब तक? वास्तविकता की पोल खुलती है तो मामला गड़बड़ होता है। मैंने कहा एक काम करो, सच में तुम्हारा जो रिश्तेदार है वो बहुत बड़ा आदमी है, और बड़ा आदमी नहीं भला आदमी है, तुम जाओ उसके सामने अपना प्रतिक्रमण करो, उसको अपनी सच्चाई से अवगत कराओ। वो तुम्हारी बेटी से बहुत प्रभावित, और बेटी बहुत संस्कारित भी थी। हमने कहा जाओ उसको अपनी सच्चाई से अवगत कराओ और कहो कि ये मेरी स्थिति ऐसी बन रही है, हम आपसे चाहते हैं कि इस समय उसका मकान था 1.5 करोड़ का तो मकान था। हमने कहा एक काम कर लो, तुम दूसरा बेचे दूसरा ले तो मामला बिगड़ जाएगा, अपने समधी से अपनी तरफ से ऑफर कर दो ताकि तुम्हारा स्वाभिमान भी बना रहे और बात भी बाहर न चले। लेकिन आगे कभी किसी के ऐसी प्रवृत्ति मत करना। बड़ा समधी के सामने ऐसे बोलेंगे तो कैसा लगेगा? उसी के सामने तो हम अपने आप को हम कम थोड़ी हैं दिखा रहे थे। हमने कहा भैया पोल खुलेगी तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे, जाओ। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, बड़ा उदार दिल आदमी। बातचीत की, उन्होंने बहुत सुहृदयता से सामने वाले का सहयोग किया। ये तो मकान का ऑफर लेकर के गए थे। मैंने कहा आप मेरे समधी हो, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी, काश आपको ये सब भी करना था तो शादी के पहले कर दिए होते तो मैं उसकी भी पूर्ति कर देता। किसी को कान खबर नहीं रखती। कोई बात नहीं, आपने हमारे घर में अपनी बेटी नहीं दी, मेरे घर के लिए एक लक्ष्मी दी है, मैं उसका सत्कार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप ये रुपये लीजिए और निश्चिंत हो जाइए, आपका मान मेरा मान है। ये उदारता सामने वाले को अभिभूत कर दी, चरणों में गिर पड़ा। बोला चरणों में गिरने की जरूरत नहीं, आप मेरे समधी हो, आपका स्थान मेरे हृदय में, मेरे चरणों में नहीं। लेकिन सामने वाले को एहसास हो गया कि आडंबर का कुपरिणाम क्या होता है। ऐसे आडंबरपूर्ण कार्य करने की जरूरत ही नहीं। अहंकार पुष्ट करोगे, अशांति को आमंत्रित करोगे।